नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरी गुल्लक यूट्यूब चैनल। इस समय छत्तीसगढ़ राज्य में शिक्षा विभाग में युक्तियुक्तकरण की नई नीति को लेकर बवाल मचा हुआ है। शिक्षकों के साथ ही अन्य कर्मचारी संगठनों के अलावा राजनीतिक गलियारों में भी इस बात को लेकर बहुत ही जोर शोर से मुद्दा और अपनी अपनी राय रखी जा रही है कि शासन की नई शिक्षा नीति जो है, खासकर युक्तियुक्तकरण को लेकर, यह बुनियादी शिक्षा की जो ढांचा है उसको ध्वस्त करने वाली है। नागरिकों का भी यह कहना है कि यदि स्कूलों में कर्मचारियों की संख्या, शिक्षकों की संख्या घटाई जाएगी तो शिक्षा की गुणवत्ता कैसे आएगी। अब अभिभावकों के द्वारा भी शासन से इस तरफ पुनर्विचार किए जाने की मांग की गई है। वहीं शिक्षक फेडरेशन, शिक्षक संगठनों के द्वारा आज 28 मई 2025 को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जंगी प्रदर्शन किया गया। इस दौरान 15 से 20 हजार शिक्षक आंदोलन में शामिल हुए। उनके द्वारा जमकर शासन के खिलाफ नारेबाजी की गई और शासन की नई युक्तियुक्तकरण नीति की कड़ी निंदा करते हुए इसे वापस लिए जाने की भी मांग की गई। हालांकि आंदोलन के दौरान प्रतिनिधि मंडल के द्वारा शिक्षा सचिव से भी इस संबंध में बातचीत की गई, उन्हें ज्ञापन दिया गया, मगर शिक्षा सचिव के द्वारा कर्मचारी शिक्षक संगठनों के मांगों को दरकिनार करते हुए यह कहा गया कि शासन की यह युक्तियुक्तकरण नीति शिक्षा विभाग के लिए लाभदायक है। शिक्षक संगठनों का कहना है कि शासन का यह रवैया और दावा काफी निराशाजनक है। सबसे पहले शिक्षा की जो बुनियादी जो ढांचा है, जो पहले का जो व्यवस्था था और जो वर्तमान में जो किया जा रहा है, तुलनात्मक ढंग से देखते हुए शिक्षा की गुणवत्ता, खासकर प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए या इसे बढ़ाने के लिए पहल होना चाहिए, न कि बुनियादी शिक्षा को ध्वस्त करने के लिए कोई नीति बनाई जानी चाहिए। शिक्षक संगठनों का एक कहना है कि शासन से प्रतिनिधि मंडल के द्वारा आज बातचीत की गई है, मगर उन्हें आशाजनक कोई आश्वासन नहीं मिला है, जिसके चलते अब वे जिला और संभाग स्तर पर चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। दोस्तों, इस समय स्कूलों में ग्रीष्मकालीन छुट्टियां चल रही हैं और शासन की नई युक्तियुक्तकरण नीति को लेकर जो तैयारियां जो चल रही हैं, युक्तियुक्तकरण से शिक्षकों की संख्या अन्य स्कूलों से कम करते हुए शिक्षकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर किया जा रहा है। इसका भी विरोध हो रहा है। शिक्षकों का कहना है कि ऐसे विद्यालय जहां 60 की दर्ज संख्या है बच्चों की, वहां कम से कम 2 शिक्षक और एक प्रधान पाठक की नियुक्ति होनी ही चाहिए, ताकि यदि एक शिक्षक बीमार भी पड़ जाए तो भी वहां पे प्रधान पाठक के साथ 2 शिक्षक अध्यापन कराने के लिए उपलब्ध रह सकें। मगर मौजूदा समय में जो नई शिक्षा नीति है उसमें 60 की दर्ज संख्या में एक शिक्षक और एक प्रधान पाठक की का ही प्रावधान किया जा रहा है, जिसके चलते न सिर्फ शिक्षकों बल्कि अभिभावकों की भी चिंता बढ़ रही है कि ऐसे में बुनियादी शिक्षा की गुणवत्ता कैसे बरकरार रहेगी। दोस्तों, यह बात भी सामने आ रही है कि जिन विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या एक प्रधान पाठक और 2 शिक्षक से अतिरिक्त है, जहां अधिकारियों या नेताओं के चहेते ऐसे शिक्षक जो अपने मनपसंद जगह में, जहां आवश्यकता नहीं है, वहां पदस्थ रहते हुए वे अपना ड्यूटी कर रहे हैं, तो ऐसे शिक्षकों को अतिशेष किया जाना चाहिए जहां सेटअप से अधिक है। दोस्तों, यह भी मांग हो रही है अभिभावकों की ओर से कि शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसको बरकरार रखने के लिए युक्तियुक्तकरण नीति में जो बदलाव किया गया है उसको तत्काल रद्द किया जाए। कम से कम प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक शालाओं में 60 की दर्ज संख्या में 2 शिक्षक एक प्रधान पाठक हर हाल में होना चाहिए।
यदि शिक्षकों की अगर कटौती की गई तो इसका शिक्षा पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। अभिभावकों का कहना है कि बच्चों को आरंभिक शिक्षा बहुत ही अच्छी मिलनी चाहिए और शुरुआती शिक्षा ही जीवन काल के लिए वो मायने रखता है और मार्ग प्रशस्त करता है। अभिभावकों का कहना है कि जो शुरुआती शिक्षा है उसकी गुणवत्ता से कतई समझौता नहीं होना चाहिए और शासन को इस निर्णय पर पुनर्विचार करते हुए शिक्षा की गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए निर्णय लेना चाहिए। डिप्टी सीएम और अंबिकापुर के पूर्व विधायक टी.एस. सिंहदेव के द्वारा भी बयान दिया गया है कि शासन की यह नीति बुनियादी शिक्षा के लिए उचित नहीं है। शिक्षकों की विद्यालयों से छंटनी करने के बजाय यदि एकल शिक्षकों में कमी है, शिक्षकों की पूर्ति करनी है तो नई भर्ती होनी चाहिए, नए सिरे से नए कर्मचारी नियुक्त किए जाएं। रोजगार के लिए स्थान रिक्त हैं तो बेरोजगारों को योग्यता के अनुसार रोजगार दिया जाए, न कि शिक्षकों की छंटनी करते हुए इन रिक्त पदों की पूर्ति की जाए। यदि शिक्षकों की छंटनी करते हुए रिक्त पदों की पूर्ति की जाएगी तो उनका कहना है कि शिक्षा की गुणवत्ता बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित होगी, जो देश के भविष्य बच्चों के लिए ठीक नहीं रहेगा। इसके अलावा शिक्षक साझा मंच के हमारे समस्त प्रदेश अध्यक्षगण, साझा मंच के समस्त पदाधिकारीगण, पूरे प्रदेश से आए हुए हमारे विभिन्न क्षेत्रों से शिक्षक साथियों, आप सबके अंतर्मन को एक शिक्षक साथी संजय शर्मा की ओर से अभिवादन, अभिनंदन, प्रणाम। मैं बात शुरू करूंगा, कुछ बातें छोटी सी करूंगा, बाकी बातें नारों के साथ पूजा कर लेंगे। साथियों, एक दो लाइन की बात है, कहां तो तय था चरागा हर एक घर के लिए और कहां चराग मयस्सर नहीं एक शहर के लिए। 57,000 पदों पर भर्ती करने की बात थी। मालूम है आपको, मोदी की गारंटी, जिसको मालूम है हाथ उठा सकते हैं। मोदी की गारंटी जिसको मालूम है वो सब जानते हैं। 57,000 पद पर भर्ती की बात थी और आज 44,000 शिक्षक को एक झटके में समाप्त कर रहे हैं। आप सोचिए, वो 57,000 और 20,000 पदोन्नति के और 44,000 आपको निकालकर 1 लाख से अधिक शिक्षक के पद पर कटौती करने का यह साजिश चल रहा है, षड्यंत्र चल रहा है। और इसके लिए हम क्या कह सकते हैं, जब आप समझ सकते हैं कि पूरे प्रदेश के शिक्षक साझा मंच के पदाधिकारियों के एकजुट होने के बाद इस शासन की हठधर्मिता ऐसी है कि आप चेतावनी देते हैं और आपको चर्चा के लिए नहीं बुलाया जाता, बल्कि उससे पहले ही 10,000 स्कूल को मर्ज कर दिया जाता है। तो यह शर्म करने वाली बात है शासन की, सरकार की और शिक्षा विभाग की। साथियों, आप मेरे को बताइए, माननीय मुख्यमंत्री जी का आज यहाँ पर वर्षगांठ है, विवाह का वर्षगांठ है। हम सब बधाई देने आए हैं, हम सब बधाई देते हैं कि आप फले फूले आगे बढ़े और हम सबका भविष्य संवारे। लेकिन साथियों, आप बताइए कि 10,000, तार्किक बात बोल रहा हूं, आप समझ सकते हैं, 10,000 जो पद, 10,000 जो स्कूल को मर्जिंग किया गया, उसमें प्राथमिक शाला के प्रधान पाठक, पूर्व माध्यमिक शाला के प्रधान पाठक एक शिक्षक के रूप में गिनती किए जा रहे हैं। आप प्राथमिक शाला में चेम्बर लगाते थे, टेबल लगाते थे, आपके बाद को 2 शिक्षक मानते थे, 4 शिक्षक मानते थे, मिडिल स्कूल में 4-7 शिक्षक मानते थे। जितने प्रधान पाठक है वो समझ जाए, वो केवल शिक्षक रह गए। यह इस दुष्परिणाम है। 12 कक्षा को एक प्राचार्य, सारे बच्चों को एक प्राचार्य 1200, 1500, 1200 कैसे संभालेंगे बताइए। तो स्वतंत्र शाला का अस्तित्व
अनिवार्य है। इस साला को मर्ज करके आपने यूनाइट कोड एक कर दिया, आपने अपनी ओर से देने वाले अनुदान को समाप्त कर दिया। उस प्रधान पाठक की क्या हैसियत है उसके बारे में, मोहल्ले में, घर परिवार में जो प्रधान पाठक जो था है, लेकिन एक शिक्षक के रूप में आज खड़ा हो गया, उसके सम्मान की बात है, आप समझ सकते हैं। तो साथियों, ये व्यवस्था बनाने जा रही है हमारी सरकार। ये कौन सी व्यवस्था की ओर हम आगे जा रहे हैं? हमेशा सकारात्मक और आगे बढ़ने की बातें की जाती है, शिक्षा को बेहतर बनाने की बातें की जा सकती है। अरे शिक्षा विभाग में कोई मॉनिटरिंग नहीं है, शिक्षा विभाग तो केवल शिक्षकों के भरोसे गुणवत्ता दे रहा है। हमारे सारे अधिकारी लेन देन में लगे हुए हैं, गलत कार्यों में लगे हैं, और इसलिए शिक्षा की कमजोरी होती है। शिक्षा की प्रशासनिक व्यवस्था, कसावट व्यवस्था कैसे आएगी? अरे प्रधान पाठक तो एक इकाई है जो उस स्कूल के रिजल्ट के लिए जिम्मेदार है। मिडिल स्कूल का प्रधान पाठक उस स्कूल के लिए जिम्मेदार है। आज की स्थिति में कोई जिम्मेदारी किसी की नहीं है। हायर सेकेंडरी के प्राचार्य जो पाएंगे वो करेंगे, और उसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा, कैसे तय होगी? तो ये पूरे शिक्षा व्यवस्था को खराब करके और निजीकरण की ओर जो प्राइवेट शाला है, बड़े बड़े हमारे राजनेताओं के, रिश्तेदारों के, उनको देने का एक प्रयास किया जा रहा है। वो गांव का गरीब किसान, वो गांव का ग्रामीण, वो गरीब मजदूर, उसके बच्चे कहां पढ़ेंगे? उसके बच्चे कहां पढ़ेंगे? आप देखिए, एक तरफ हम निःशुल्क शिक्षा देने की बात करते हैं, लेकिन शिक्षा के अधिकार के तहत 25% पद प्राइवेट स्कूल में आरक्षित होता है, जिसके लिए कापी, पुस्तक, पेन, ड्रेस, गणवेश, सारे चीजों के लिए पैसा हमारी सरकार प्राइवेट स्कूल को देती है। ये कैसी व्यवस्था है? शासकीय स्कूल को केवल मध्याह्न भोजन, प्राइवेट स्कूल में सारे पैसे उठाए जा रहे हैं। ये हमारे शासकीयकरण के क्षेत्र को निजीकरण की ओर लेके जा रहे हैं। जो हमारे मंत्रालय में बैठे हुए अधिकारी हैं, जो डीपीआई में बैठे हुए हमारे अधिकारी हैं, वो बेहतर इस बात को समझते हैं। आप बताइए, मैं आपसे एक बार हाथ उठा के पूछना चाहूंगा, क्योंकि लिस्ट में सबको पता है कि कौन अतिशेष है। अतिशेष शिक्षक कौन कौन है? हाथ उठा दीजिए एक बार। कौन शिक्षक अतिशेष है? आप देख सकते हैं। आपको पोस्टिंग किसने किया? आपको पोस्टिंग किसने किया? एक बीओ ने किया, एक बीओ ने किया, एक ज्वाइंट डायरेक्टर ने किया, एक डीपीआई ने किया।